हेलो स्टूडेंट्स। सो आज के सेशन में हम नीट 2026 से लेकर 2020 तक के सब पीवाईक्यू डिस्कस करेंगे। ओके, हाइड्रोकार्बन टॉपिक की। सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन। तो इसमें हम क्या करेंगे, क्वेश्चंस के साथ उसके कॉन्सेप्ट भी डिस्कस करेंगे। ओके, जिससे आपको क्वेश्चन सॉल्व करना आसान हो जाएगा। ओके, तो इसमें ऑलरेडी हमने अल्केन के ऊपर कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए। सो इन आज के सेशन में हम अल्किन, अल्काइंस और एरोमेटिक कंपाउंड्स के 2026, 25, 24 अप टू 20 मैक्सिमम जो भी इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज है दैट पार्ट विल डिस्कस विद कॉन्सेप्ट। ओके स्टूडेंट्स, सो जैसे ही मैं क्वेश्चन डिस्कस करूंगा सेम टाइम यू हैव टू नोट डाउन द क्वेश्चंस। सो अभी नेक्स्ट एक क्वेश्चन देखो आपके स्क्रीन के ऊपर है। सो ये क्वेश्चन नीट 2026 में पूछा है। ओके, नीट 2026 दिस क्वेश्चन विल बी आस्क्ड इन 2026। तो अभी यहाँ पे देखो क्वेश्चन क्या पूछा है। सो यू ट्राई टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट फर्स्ट। The number of chlorine atom present in the organic product X and Y of the following reactions। तो यहाँ पे आपको दो रिएक्शन दिया है, तो इस दोनों रिएक्शन आपको कंप्यूट करके सो हैव टू फाइंड आउट हाउ मेनी क्लोरीन एटम विल प्रेजेंट इन दैट। तो क्लोरीन एटम कितने हैं वो निकालना है। ओके, तो रिएक्शन देखते ही आपको कंडीशन देखते ही समझ में चाहिए कि एक विच टाइप ऑफ रिएक्शन इज गिवन टू यू। ओके, आपको यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन दिया है या एडिशन दिया है। तो यहाँ पे स्टूडेंट फर्स्ट तो यहाँ पे चेक करो आप 6Cl2 अनहाइड्रस AlCl3 यहाँ पे ऐड है, डार्क कंडीशन में रिएक्शन हो रहा है। तो दैट इंडिकेट दैट दिस इज विच टाइप ऑफ रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और यहाँ पे आप क्लोरीन भी चेक कर सकते हो, कितने क्लोरीन है यहाँ पे, 12 क्लोरीन है। तो सब्स्टिट्यूशन में होता क्या है, वन एटम और ग्रुप इज रिप्लेस्ड बाय अनदर एटम और ग्रुप। सो बेंजीन में ऑलरेडी 6 कार्बन 6 हाइड्रोजन होते, तो सब्स्टिट्यूशन में होगा क्या, 6 हाइड्रोजन एटम इज रिप्लेस्ड बाय 6 क्लोरीन ग्रुप। ओके, सो उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो अब ये रिएक्शन में होगा क्या, क्लोरीन के 6 हाइड्रोजन निकल जाएंगे यहाँ से, ऑल 6 हाइड्रोजन गेट रिप्लेस्ड। और यहाँ पे अटैच क्या होगा यहाँ पे स्टूडेंट्स, 6Cl और डबल बॉन्ड क्या होगा एज इट इज, यस, प्लस 6 हाइड्रोक्लोरिक एसिड गेट लूज। सो क्या मिला हमें, हेक्साक्लोरोबेंजीन। इस कंपाउंड का नाम क्या है, हेक्साक्लोरोबेंजीन, हेक्साक्लोरोबेंजीन। अब यहाँ पे आप देख सकते हो स्टूडेंट सेकंड रिएक्शन क्या है, देखो, यस, बेंजीन है, 3Cl2 है, यानी कि हाउ मेनी क्लोरीन हियर, 6 क्लोरीन। तो सिंपल यूवी लाइट है, 500 केल्विन टेम्परेचर दिया है, तो सिंपली दिस इज विच काइंड ऑफ रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन। टोटल 6 क्लोरीन, तो क्या होगा, हाइड्रोजन वैसे ही रहेंगे, सिर्फ 6 क्लोरीन ज्वाइन हो जाएंगे और डबल बॉन्ड चला जाएगा। तो मिलेगा क्या, देखो, डबल बॉन्ड चला जाएगा यहां से और 6 क्लोरीन यहाँ पे ज्वाइन हो जाएंगे। तो आपको मिला क्या, सिंपली बेंजीन हेक्साक्लोराइड। इसको हम सिंपली क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, BHC। यस, दिस इज आल्सो नोन एज व्हाट, BHC। BHC का और एक नेम है, क्या बोलते हैं BHC को, गैमेक्सिन। रिमेंबर दैट, वो भी एक बार क्वेश्चन पूछा है। ओके, ये नीट 2026 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो आपको ये दोनों रिएक्शन में क्या पूछा है, द नंबर ऑफ क्लोरीन एटम प्रेजेंट इन द ऑर्गेनिक प्रोडक्ट X एंड Y ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। X एंड Y में ये आपका X है एंड दिस इज योर Y। तो दोनों में कितने क्लोरीन दिख रहे हैं आपको, पहले X में कितने, 6 क्लोरीन, और Y में कितने, 6 क्लोरीन। तो ऑप्शन चेक कर लो, पहला ऑप्शन क्या है, 3 एंड 6, नो। सेकंड ऑप्शन क्या है, 6 एंड 6, क्या X में 6 एंड Y में 6। तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, 6 क्लोरीन आइटम बोथ X एंड Y। सो ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर। सो अभी नेक्स्ट ऑप्शन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर। ये भी नीट 2026 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। द प्रोडक्ट X एंड Y आर फॉर्म इन द फॉलोइंग रिएक्शन। ओके, तो यहाँ पे क्या दिया है, देखो स्टूडेंट्स, बेंजीन है, मिथाइल क्लोराइड दिया है, CH3Cl, अनहाइड्रस AlCl3 के साथ रिएक्शन है। तो पहले हम W तो निकाल लेंगे। ओके, तो जैसे ही आप रिएक्शन कंडीशन देख लोगे, सो सडनली यू कैन कम टू नो दिस इज विच रिएक्शन, कौन सी रिएक्शन है, रिएक्शन कंडीशन देखते ही समझ में आना चाहिए। सो दिस इज फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन। सो रिएक्शन का नाम क्या है स्टूडेंट्स, फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन। सो फ्रीडल क्राफ्ट तो क्या है, साइंटिस्ट का नाम है, अल्काइलेशन बोले तो एडिशन ऑफ अल्काइल ग्रुप। तो ये मिथाइल क्लोराइड में अल्काइल ग्रुप कौन सा है, CH3। तो ये क्या होगा, बेंजीन का एक हाइड्रोजन निकलेगा और ये CH3 यहाँ पे ज्वाइन हो जाएगा। तो यहाँ का निकला हुआ हाइड्रोजन और ये Cl क्या निकलेगा, -HCl। तो मिलेगा क्या आपको, बेंजीन एज इट इज, बेंजीन का हाइड्रोजन रिप्लेस हो गए, क्या सब्स्टिट्यूट होगा स्टूडेंट्स, CH3। सो दिस इज व्हाट, टोल्वीन। इसको नाम क्या बोलेंगे हम, टोल्वीन। रिमेंबर, तो हमें W मिला, टोल्वीन। अभी नेक्स्ट क्या दिया है, देखो, डाइल्यूट HNO3, डाइल्यूट एस्टोसल्फर वार्म किया है, X एंड Y दो प्रोडक्ट आपको मिलने वाले। तो व्हाट काइंड ऑफ रिएक्शन दिस वन,
दिस इज नाइट्रेशन रिएक्शन। जैसे ही आप टोल्यूइन के साथ नाइट्रेशन करोगे, सो टेल मी स्टूडेंट, इन दिस टोल्यूइन द CH3 ग्रुप जो ज्वाइन हुआ है, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है? सो दिस इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, यस। सो अभी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग बोले तो जो फर्दर सब्स्टिट्यूशन होगा नाइट्रेशन, ये कौन सी टाइप की रिएक्शन आती है? नाइट्रेशन इट इज इलेक्ट्रोफिलिक और न्यूक्लियोफिलिक? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, NO2 प्लस जनरेट होता है। ऑलरेडी हमने फ्रीडल का इसमें डिस्कस किया है नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन में। तो अब यहाँ पे क्या होगा, नाइट्रेशन में टोल्यूइन हमें 2 बार लेना है, और नाइट्रो ग्रुप यानी कि नाइट्रिक एसिड 2 टाइम्स यू हैव टू टेक, HONO2 यू हैव टू टेक इट 2 टाइम्स। 2 टाइम लिया तो क्या होगा, देखो NO2 कहाँ पे ज्वाइन होगा, ऑर्थो पैरा पे। एक NO2 ऑर्थो पे ज्वाइन होगा, यहाँ पे हाइड्रोजन रिलीज होगा, OH H2 निकलेगा, और एक NO2 पैरा पे ज्वाइन होगा, तो हमें क्या मिलेगा यहाँ पे, ऑर्थो नाइट्रोटोल्यूइन एंड पैरा नाइट्रोटोल्यूइन। दिस इज, यहाँ पे CH3 है, NO2 प्लस ये CH3 एज इट इज, और NO2 यहाँ पे, और क्या निकलेगा, 2 वाटर मॉलिक्यूल्स। सो जैसे ये NO2 यहाँ पे ज्वाइन होगा, यहाँ का एक हाइड्रोजन, यहाँ का हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन 2 OH, 2 वाटर मॉलिक्यूल निकलेंगे। आपको मिला क्या, ऑर्थो नाइट्रोटोल्यूइन पैरा नाइट्रोटोल्यूइन। आगे क्वेश्चंस में पूछा क्या है, देखो द सुटेबल मेथड दैट कैन बी यूज्ड फॉर द सेपरेशन प्रोडक्ट X एंड Y। तो यानी कि स्टूडेंट्स, सो यहाँ पे आपको GOCM का कॉन्सेप्ट है, ये प्यूरिफिकेशन मेथड का। तो अगर 2 कंपाउंड्स है और जिसके बॉइलिंग पॉइंट नियर टू सेम है, ऑर्थो पैरा बोले तो बॉइलिंग पॉइंट में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, तो ऑर्थो नाइट्रोटोल्यूइन एंड पैरा नाइट्रोटोल्यूइन में बॉइलिंग पॉइंट नियर टू है, तो कौन से मेथड से हम सेपरेट कर सकते हैं इसको? ऑप्शन चेक कर लो एक बार। कंटिन्यूअस एक्सट्रैक्शन होता है? नो। तो मोस्टली डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन में हम क्या करते हैं, वी कैन सेपरेट द 2 इमिसिबल लिक्विड्स, वाटर एंड ऑयल लाइक दिस। तो ऑप्शन बी सी क्या है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। ऑप्शन डी क्या है, सब्लिमेशन। सब्लिमेशन में क्या करते हैं हम, सो विल सेपरेट द सब्लिमेबल एंड नॉन सब्लिमेबल कंपाउंड्स, लाइक जो सॉलिड से गैसेस में कन्वर्ट होता है, ऐसे कंपाउंड हम सेपरेट करते हैं। तो ऑप्शन डी भी नहीं आएगा, तो ऑप्शन क्या आएगा आपका, ऑप्शन सी, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में। तो आपको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड पता है, जहाँ पे हम फ्रैक्शनेटिंग कॉलम इंसर्ट करते हैं, जो सरफेस एरिया बढ़ाता है और जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम हो, ऐसे लिक्विड्स हम यहाँ से सेपरेट करते हैं। सो आपका आंसर क्या होगा, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर। तो यहाँ पे स्टूडेंट दिया क्या है, इन द फॉलोइंग रिएक्शन, ये भी 2026 में पूछा गया क्वेश्चन है, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH, ओके, रेड हॉट आयन ट्यूब 873 केल्विन। सो प्रोडक्ट A, द नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड पूछा है यहाँ पे। तो आपको पता है ऑलरेडी, ये रिएक्शन पता है स्टूडेंट्स, अगर आपने CH ट्रिपल बॉन्ड CH लिया, तो इसको हम क्या बोलते हैं, व्हाट वी कैन से, इट इज इथाइन। अगर इथाइन के 3 मॉलिक्यूल्स हमने लिए और इसको हमने साइक्लिक पॉलीमराइजेशन किया इन प्रेजेंस ऑफ रेड हॉट आयरन ट्यूब, रेड हॉट आयरन ट्यूब एट 873 केल्विन। सो इसको हम साइक्लाइजेशन करने के बाद हमें क्या मिलता है, ऑलरेडी यू नो दिस रिएक्शन, यस, अल्काइन की प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन। अगर ये 3 मॉलिक्यूल्स के साथ साइक्लिक पॉलीमराइजेशन हो जाता है तो क्या मिलेगा हमें, बेंजीन रिंग मिलेगा। यस, यहां तक समझ में आ रहा है सबको? यस, बेंजीन मिलेगा हमें बाय यूजिंग दिस। लेकिन आपको यहाँ पे दिया क्या है, यहाँ का हाइड्रोजन निकाल के एक CH3 ज्वाइन किया है, यानी कि CH3, ये कार्बन C ट्रिपल बॉन्ड, ये CH एज इट इज है। देखो सिर्फ क्या क्या है, CH में का हाइड्रोजन निकाला है, CH3 ज्वाइन किया है, और ये 3 टाइम्स, यानी कि CH3 भी हाउ मेनी टाइम्स, 3 टाइम्स। और सेम कंडीशन है, रेड हॉट आयरन ट्यूब 873 केल्विन, साइक्लिक पॉलीमराइजेशन होगा तो बेंजीन तो फॉर्म होगा ही होगा। CH3 कहाँ पे ज्वाइन होगा, 3 टाइम्स CH3 हमारे पास यहाँ पे, सो दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो ये CH3 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 ये आपका स्ट्रक्चर है A, ओके। इसका हमें क्या निकालना है, सिग्मा बॉन्ड कितने टोटल वो काउंट करना है। तो सिंपली कितना सिग्मा बॉन्ड होगा इसमें, यस, यू कैन सिंप्लीफाई दिस स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर को सिंप्लीफाई करना सीखो, आराम से आप सिग्मा पाई बॉन्ड निकाल सकते हैं, डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, लेकिन मैं थोड़ा सिंप्लीफाई करके ही बताता हूँ आपको। सो ये 3 हाइड्रोजन CH3 के, ओके। नाउ दिस कार्बन हैविंग 3 हाइड्रोजन्स H, और ये CH3, इसके 3 हाइड्रोजन। तो चेक कर लो स्टूडेंट्स, हाउ मेनी सिग्मा बॉन्ड, और यहाँ पे क्या होगा H, यहाँ पे H, यहाँ पे H, ओके। काउंट इट, हाउ मेनी सिग्मा बॉन्ड विल बी हियर। देखो सिंगल बॉन्ड बोले तो सिग्मा बॉन्ड होता है,
डबल बॉन्ड में पाई बॉन्ड और सिग्मा बॉन्ड होता है। डबल बॉन्ड रहेगा तो एक सिग्मा एक पाई, ट्रिपल बॉन्ड रहेगा तो सिद्धार्थ अगर ट्रिपल बॉन्ड है किसी भी मॉलिक्यूल में तो क्या होगा, एक सिंगल एक सिग्मा होगा और दो पाई रहेंगे, और डबल रहेगा तो एक सिग्मा एक पाई। तो यहाँ पे देखो सिग्मा देखना है, सिंगल बॉन्ड 1 2 3 4 5 6, चेक कर लो ये सब सिग्मा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड बोले तो, राइट। दिस वन यहाँ पे एक सिग्मा, यहाँ पे एक सिग्मा, सिग्मा सिग्मा सिग्मा, यहाँ पे एक सिग्मा। चलो काउंट कर लो जल्दी से, कितने सिग्मा दिख रहे हैं आपको, काउंट इट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 15 16 17 18 19 20 21 21 सिग्मा दिख रहे हैं। यस, टोटल सिग्मा फाइंड आउट करना है, नॉट पाई बॉन्ड। आपको पूछा देखो द नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट इन द प्रोडक्ट ए, तो ये आपका प्रोडक्ट ए है, दिस वन, इसमें सिग्मा बॉन्ड यानी कि सिंगल बॉन्ड कितने हैं इसमें, 21, तो आपका आंसर रहेगा ऑप्शन ए 21। गेट इट, समझ में आ रहा है सबको? ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर, देखो विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन डज नॉट गिव द बेंजीन एज द प्रोडक्ट। क्वेश्चन समझ के लेना अच्छे से, क्या दिया है यहाँ पे, इसमें से कौन, चार रिएक्शन दिया है, सो विच वन इज नॉट गिवन द बेंजीन। तो स्टूडेंट अभी हमने जस्ट देखा है, सो कैन इट गिव द बेंजीन, बेंजीन देता है, एसिटिलीन रेड हॉट आयरन ट्यूब 873 केल्विन, नीट 2025 में पूछा गया क्वेश्चन है देखो, राइट, इससे हमें बेंजीन मिलता है। उसके बाद ऑप्शन बी में चेक कर लो, बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड है, और वाटर के साथ वार्म करने के बाद बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड, जैसे स्टूडेंट्स इफ इट इज ट्रीटेड विथ वाटर मॉलिक्यूल्स HOH, क्या होगा, HCl निकलेगा, OH ज्वाइन होगा यहाँ पे, और हीट करने के बाद N2 गैस रिलीज होगा, तो आपको मिलेगा क्या यहाँ पे, बेंजीन रिंग के ऊपर क्या ज्वाइन होगा, OH प्लस HCl प्लस N2 गैस गेट रिलीज, सो फिनॉल मिल गया यहाँ पे, समझ में आ रहा है ना, फिनॉल, सो इट इज नॉट अ बेंजीन। तो हमें क्या पूछा है, विच ऑफ द वन ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन डज नॉट गिव बेंजीन, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर रहेगा। लेकिन एक बार ऑप्शन सी और डी भी चेक कर लेते हैं। ऑप्शन सी में क्या दिया है आपको, बेंजीन रिंग, सी डबल बॉन्ड हो ONA, सोडियम बेंजोएट, सोडा लाइम बोले तो क्या लेते हैं आप, NaOH के साथ रिएक्शन करते हो, NaOH के साथ रिएक्शन करने के बाद क्या होगा, सो दिस इज विच टाइप ऑफ रिएक्शन स्टूडेंट्स, डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन, NaOH Na2CO3 निकलेगा, ये यहाँ पे ज्वाइन होगा, तो आराम से आपको यहाँ पे मिलेगा बेंजीन रिंग प्लस Na2CO3 गेट लूज, डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन है, तो बेंजीन मिलता है ऑप्शन सी से। ऑप्शन डी एक बार चेक कर लो, N-हेक्सेन MO2O3 मॉलिब्डेनम ट्राइऑक्साइड है, 773 टू 10 to 20 एटमॉस्फेरिक प्रेशर अप्लाई करना है आपको, हीट करना है इसको, क्या मिलेगा ये, हेक्सेन अंडरगो साइक्लिक पॉलीमराइजेशन, पॉलीमराइजेशन होगा, रिंग फॉर्मेशन होगा, तो सिंपली आपको यहाँ पे मिलेगा बेंजीन। तो ऑलरेडी मैंने रिएक्शन डिस्कस किया है, ओके, कॉन्सेप्ट जाके देख सकते हो आप, गेट इट, यानी हेक्सेन से आप बेंजीन बना सकते हो, ओके। तो पहले मिलेगा हमें हेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन मिलेगा, उसमें से हाइड्रोजन रिलीज होगा, और तब जाके हमें मिलेगा बेंजीन। तो आपका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर, गेट इट। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, तो यहाँ पे देखो स्टूडेंट क्या दिया है, कंसीडर द फॉलोइंग कंपाउंड एंड स्पीसीज, यहाँ पे दिया है देखो क्या स्ट्रक्चर है ये, नीचे पहले स्ट्रक्चर देख लो, उसके बाद क्वेश्चन क्या पूछा है, द नंबर ऑफ कंपाउंड स्पीसीज विच ओबेज हकेल्स रूल्स। हकेल्स रूल क्या होता है, ऑलरेडी पढ़ा है ना मैंने, हकेल्स रूल, एरोमेटिसिटी एक बार जाके देख सकते हो आप, ओके, एरोमेटिसिटी, सो विच डिसाइड द वेदर कंपाउंड इज एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक। तो हकेल्स रूल, कोई भी कंपाउंड एरोमेटिक है, नॉन एरोमेटिक है या एंटी एरोमेटिक है, उसके लिए हकेल्स ने एक फॉर्मूला बनाया, कौन सा वाला, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन, याद आ रहा है सबको, यस, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन हकेल्स रूल है। कोई भी कंपाउंड एरोमेटिक है, हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, द गिवन स्ट्रक्चर शुड बी साइक्लिक, साइक्लिक होना चाहिए, प्लेनर होना चाहिए, उसके बाद कॉन्जुगेशन होना चाहिए उसमें, अल्टरनेट डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, लाइक दिस। तो उसमें सिंगल सिग्मा पाई सिग्मा, सिग्मा पाई लोन पेयर, सिग्मा पाई प्लस वैकेंट पी ऑर्बिटल, ये कॉन्सेप्ट मैंने ऑलरेडी पढ़ा है, आप जाके देख सकते हो, एरोमेटिसिटी सर्च कर लो, विल गेट द हकेल्स रूल इन डेप्थ, ऑल एग्जांपल मैंने यहाँ पे दिए। तो आपको सिंपल देखना है एरोमेटिक है या कितने, क्या पूछा है, नंबर ऑफ कंपाउंड विच ओबेज हकेल्स रूल, मींस इसमें से कितने कंपाउंड एरोमेटिक है ये पूछा है, सिंपल। टोटल कितने कंपाउंड दिए आपको, देख लो, टोटल आई थिंक 7 कंपाउंड इज गिवन,
ये 7 कंपाउंड में से विच कंपाउंड इज एरोमेटिक, फाइंड आउट करो। चलो जल्दी से 1 बाय 1 चेक करेंगे। पहला क्या है ये, नैप्थेलीन है, कितने पाई इलेक्ट्रॉन से, 2 2 2 2 2, कितने में पाई इलेक्ट्रॉन्स, 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स, 10 पाई इलेक्ट्रॉन से। अभी साइक्लिक स्ट्रक्चर है, हेक्सागोनल है, अल्टरनेट डबल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है। हैकेल्स रूल में फॉलो करके देख लो, n की वैल्यू आप 0 1 2 3 ले सकते हो। अगर 0 लिया तो क्या होगा, 2 आएगा, 4 इंटू 0 प्लस 2, 2 आएगा आपको। अगर n की वैल्यू आपने 1 लिया, कितना आएगा स्टूडेंट्स, 10 आएगा ना, यस, 6 आएगा, 6 आएगा। अगर n की वैल्यू आपने 2 लिया तो, 2 लिया तो कितना आएगा, 10 आएगा, 4 टू 8 प्लस 2, 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स। तो ये यहाँ पे भी जो इलेक्ट्रॉन होते हैं 10 पाई, यहाँ पे भी 10 पाई आने चाहिए, तो इट फॉलो हकेल्स रूल। तो ये आपका एरोमेटिक है। उसके बाद ये चेक करो, साइक्लिक दिख रहा है स्ट्रक्चर, यस। उसके बाद डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड। इसके बाद यहाँ पे लोन पेयर है, देखो मैंने बताया था आपको, डबल सिंगल लोन पेयर रहेगा तो भी रेजोनेंस दिखाता है, तो इट कैन शो द रेजोनेंस, राइट। उसके बाद पाई इलेक्ट्रॉन चेक कर लो, 2 2 2, 6 पाई इलेक्ट्रॉन आते हैं यहाँ पे। अगर 6 यहाँ पे आएगा, 4 की वैल्यू, ये n की वैल्यू 1 लेके देखो, 6 आ जाएंगे। सो दिस इज आल्सो एरोमेटिक। नाउ गेट क्लियर, एरोमेटिक है। ऑप्शन बी, थर्ड स्ट्रक्चर चेक कर लो एक बार, क्या है, कितने पाई इलेक्ट्रॉन है, 4 पाई इलेक्ट्रॉन है। तो ये आगे देखने की जरूरत ही नहीं, मैंने ऑलरेडी आपको बताया है। अगर किसी भी कंपाउंड के में 4 के टेबल में इलेक्ट्रॉन होते, 4 8 12 लाइक दिस 16, 4 के टेबल में अगर आपका 4 का टेबल आता है, तो उस रेंज में अगर किसी मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन्स है तो दैट इज एंटी एरोमेटिक। ये कौन सा है, एंटी एरोमेटिक, राइट। तो एरोमेटिक नहीं है, राइट, क्रॉस कर दो उसको। उसके बाद नेक्स्ट चेक कर लो, कितने, देखो यहाँ पे दो, यहाँ पे दो, कितने हुए, रेजोनेंस तो होता है, देखो साइक्लिक है, डबल सिंगल लोन पेयर सिंगल, रेजोनेंस होता है। लेकिन हकेल्स में फॉलो करके देख लो, n की वैल्यू अगर आपने 0 डाली तो कितना आएगा, 2 आएगा। लेकिन यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन कितने, ये दो, ये दो, 4 पाई इलेक्ट्रॉन है स्टूडेंट्स। तो चाहे इसमें 4 आ सकता है क्या, 4 की वैल्यू 0 डाली तो 2 आएगा, 4 की वैल्यू 1 डालेगी तो 6 आएगा, तो पॉसिबल ही नहीं। तो ये क्या हुआ, एंटी एरोमेटिक है, एंटी एरोमेटिक, ये भी नहीं आएगा, हमें पूछा है एरोमेटिक। उसके बाद नेक्स्ट वन चेक कर लो, ये फिफ्थ वाला, डबल सिंगल प्लस सिंगल, रेजोनेंस हो रहा है, साइक्लिक है। पाई इलेक्ट्रॉन चेक कर लो एक बार हकेल्स में डाल के, 4n प्लस 2 पाई। n की वैल्यू कितना लोगे अब यहाँ पे, 0 लिख के देखो, चलो 4 इंटू 0 प्लस 2, कितने आएंगे, 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पे भी 2 पाई है, देख लो ना, 2 ही इलेक्ट्रॉन है, रेजोनेंस भी हो रहा है, साइक्लिक भी है, कॉन्जुगेशन है, और हकेल्स रूल भी फॉलो कर रहा है। सो दिस इज एरोमेटिक। तो मोस्ट ऑफ द टाइम we consider it is non aromatic, समझ में आ रहा है ना, it is aromatic, remember students, yes। अभी नेक्स्ट वाला चेक कर लो, सिक्स्थ वाला, एक तो साइक्लिक स्ट्रक्चर है, साइक्लिक है। उसके बाद डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल, रेजोनेंस भी दिख रहा है। उसके बाद देखोगे पाई इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2 2 2 2, कितने हुए, कितने हुए, 8 पाई इलेक्ट्रॉन, 8 पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएगा क्या, n की वैल्यू 0 डालेंगे तो 2 आएगा, n की वैल्यू 1 डालोगे तो 6 आएगा, n की वैल्यू 2 डालोगे तो 10 पाई इलेक्ट्रॉन आएगा। 8 आता है, हकेल्स में नहीं आएगा। 8 किस में आएगा, एंटी एरोमेटिक में। 4 के टेबल में 8 आता है ना, ये सबको 4 का टेबल आता है, तो ये क्या हुआ, एंटी एरोमेटिक। तो ये भी एरोमेटिक नहीं है, ये एंटी एरोमेटिक है। ओके, कॉन्सेप्ट समझ में लो, क्वेश्चन से इंपॉर्टेंट है, कॉन्सेप्ट समझ के लेना, तभी जाके आप अगले क्वेश्चन सवाल सॉल्व कर सकते हो इसके ऊपर के। स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट नहीं याद करना हो, कोई भी स्ट्रक्चर आपको दे सकते हैं नीट जेई में, अलग अलग क्वेश्चन डालते रहते हैं। तो नेक्स्ट वाला चेक कर लो, दिस वन क्या है, एरोमेटिक है, नॉन एरोमेटिक है, एंटी एरोमेटिक है, टेल मी स्टूडेंट्स, कौन सा स्ट्रक्चर है, डबल डबल सिंगल रेजोनेंस है, साइक्लिक है, डबल सिंगल, यस, एंथ्रासिन है ना ये, इट इज एरोमेटिक, यस। तो एरोमेटिक चेक कर लो, कितने हुए, 1 2 3 4, 4 एरोमेटिक है, इज इट करेक्ट। तो आपका आंसर चेक कर लो एक बार, ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 4, 4 कंपाउंड आपको एरोमेटिक शो करते हैं। समझ में आया, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, राइट। सो योर आंसर इज सी, ओके।
बाद में आप लिख सकते हो ये स्क्रीनशॉट लेके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सिमिलर टाइप है, एरोमेटिसिटी के ऊपर ही है, कैलकुल के ऊपर। अच्छे से देख लो क्वेश्चंस क्या दिया है देखो। विच कंपाउंड अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एरोमेटिक कंपाउंड्स। इसमें क्या पूछा है आपको, कौन सा एरोमेटिक नहीं है, नॉन एरोमेटिक फाइंड आउट करना है। तो पहले चेक कर लो एक बार, क्या है एरोमेटिक है। स्ट्रक्चर साइक्लिक दिख रहा है, रेजोनेंस होता है डबल सिंगल लोन पेयर सिंगल डबल लोन पेयर्स। पाई इलेक्ट्रॉन कितने यहाँ पे 6 पाई। और ये हैकेल में फॉलो होगा, 4n+2 में n की वैल्यू 1 डालो, 4n+2 पाई, n की वैल्यू 1 डालो, 6 आएंगे ना, 6 पाई इलेक्ट्रॉन, तो ये मैच हो रहा है। सो दिस इज एरोमेटिक। हमें देखना है नॉन एरोमेटिक। ये चेक कर लो एक बार स्टूडेंट्स, क्या होता है देखो, डबल सिंगल प्लस वेकेंट ऑर्बिटल्स, सिंगल रेजोनेंस हो रहा है, गेट इट। तो पाई इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2 2 2, 6 पाई इलेक्ट्रॉन, 6 पाई इलेक्ट्रॉन, n की वैल्यू 1 डालो, 6 आएंगे, ये भी एरोमेटिक है। उसके बाद दिस वन विल चेक, ये क्या है देखो वैष्णवी, वेदर इट इज एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक। चेक कर लो एक बार, डबल सिंगल वेकेंट पी प्लस है तो रेजोनेंस दिखाता है, समझ में आ रहा है ना, मैंने ऑलरेडी बताया। डबल सिंगल प्लस सिंगल क्या आएगा, एरोमेटिक है। n की वैल्यू देखो 4n+2 पाई, आपको n की वैल्यू अगर आपने 1 लिया, 0 लिया तो 0 लिया तो क्या होगा 2 आएगा, 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स, और इसमें भी 2 ही इलेक्ट्रॉन है। सो दिस इज व्हाट स्टूडेंट्स, एरोमेटिक कंपाउंड्स है, ये भी एरोमेटिक है। तो रहा क्या अभी देखो, नेक्स्ट डी वाला चेक करेंगे, डबल सिंगल सिंगल यहीं पे आगे देखने की जरूरत ही नहीं है हमें, कॉन्जुगेशन होना चाहिए कंटिन्यूअस फॉर्म में। सो इट इज नॉन एरोमेटिक। तो आपका आंसर क्या होगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एरोमेटिक, दिस वन, ऑप्शन डी इज योर करेक्ट आंसर। आई होप एवरीबॉडी क्लियर, यस। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर। सो दिस इज बेस्ड ऑन, यस टेल मी स्टूडेंट्स, क्या दिया है, among the following the reaction that proceed through the electrophilic substitution reaction। ओके, ऑलरेडी हमने इलेक्ट्रोफिलिक न्यूक्लियोफिलिक देखा है, ये क्या होगा स्टूडेंट्स, सो व्हाट हैपन हियर, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बोल रहे हैं हम, ये क्या होगा, क्या होगा इसमें, ऑलरेडी प्रोडक्ट दिया है आपको, क्या हुआ है, यहां से वाटर निकलेगा और Cl ज्वाइन होगा, वेदर इट इज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है क्या है, H2 निकल रहा है, नो, इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होगा उसमें नहीं, इसमें देखो ऑप्शन बी में चेक कर लो, N2Cl क्यूप्रस क्लोराइड, और N2 एमिनो ग्रुप इज रिप्लेस्ड बाय हैलोजन, सैंडमेयर रिएक्शन है, सैंडमेयर नहीं हुआ आपको। सैंडमेयर में क्या होता है, जैसे ही आप बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को हीट करोगे, हीट करने के बाद यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा, N2 गैस रिलीज होगा, ओके, और क्यूप्रस क्लोराइड में का Cl यहाँ पे ज्वाइन होगा, क्लोरोबेंजीन मिलेगा, दैट इज सैंडमेयर रिएक्शन। एमिनो ग्रुप इज रिप्लेस्ड बाय हैलोजन ग्रुप, ओके, ये आपको हैलोअल्केन्स में पढ़ने को मिलेगा 12th स्टैंडर्ड में, और अमाइंस में भी है ये, राइट। दिस रिएक्शन इज फ्रॉम 12th स्टैंडर्ड फ्रॉम NCERT बुक, डायरेक्ट है, सैंडमेयर रिएक्शन है, सैंडमेयर रिएक्शन, चेक वंस अगेन, सैंडमेयर रिएक्शन जाके एक बार देख लो, सैंडमेयर इट इज नॉट अ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, गेट इट। उसके बाद देख लो ऑप्शन सी, बेंजीन है, Cl2 है, AlCl3 है, कौन सी रिएक्शन है, Cl2 के साथ ऑलरेडी हमने बताया था, Cl सिंगल बॉन्ड Cl प्लस AlCl3, Cl जाएगा, Cl प्लस फॉर्म होगा, AlCl4 फॉर्म होगा, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है ना, क्लोरीनेशन ऑफ बेंजीन। हमें पूछा क्या है, among the following reaction that proceed through electrophilic substitution reaction, so option C is correct ना, it is electrophilic substitution reaction। एरोमेटिक कंपाउंड में हमने देखा है देखो 4 टाइप रिएक्शन, क्लोरीनेशन ऑफ बेंजीन, फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन, नाइट्रेशन, फ्रीडल-क्राफ्ट असैलेशन, उसमें का है देखो, सो योर आंसर इज सी। एक बार ये भी चेक कर लेंगे, क्या हुआ है इसमें, Cl2 कितने Cl2 ले 3, 6 क्लोरीन ऐड हुआ है, क्या मिला है आपको यहाँ पे, बेंजीन हेक्साक्लोराइड, एडिशन रिएक्शन है, नॉट अ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, यहाँ पे क्लोरीन को ऐड किया गया है बस, बाकी कुछ निकला नहीं यहाँ से। सो दिस इज व्हाट, एडिशन रिएक्शन, और ये हुआ आपका इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। सो स्टूडेंट्स, ये भी नीट में पूछा गया क्वेश्चन है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन रहा आपके स्क्रीन के ऊपर ये वाला, सो विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड एज द हैलाइड्स component for the Friedel-Crafts reaction, okay, which of the following can be used as a halides। Friedel-Crafts में देखो 2020
2016 में पूछा है नीट में। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में कौन सा हैलाइड यूज करते हैं पूछा है आपको। क्लोरोबेंजीन, कैन यू यूज क्लोरोबेंजीन यूज करते हैं आप? क्लोरोबेंजीन अल्काइल हैलाइड यूज करते हैं हम। उसके बाद ब्रोमोबेंजीन, नो। क्लोरोइथेन, क्लोरोइथीन दिया है, इथीन डबल बॉन्ड है, नो। आइसोप्रोपाइल क्लोराइड यानी कि CH3CHCl सिंगल बॉन्ड CH3, ये रहा आपका आइसोप्रोपाइल क्लोराइड। अगर आपने बेंजीन लिया फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में प्लस CH3CHCl सिंगल बॉन्ड CH3 AlCl3 अनहाइड्रस AlCl3 लिखना है देखो ये। और जैसे आप रिएक्शन करोगे स्टूडेंट्स क्या होगा, यहाँ का Cl निकलेगा, यहाँ का HCl निकलेगा, ये ग्रुप यहाँ पे ज्वाइन होगा तो आपको मिलेगा आइसोप्रोपाइल बेंजीन। बेंजीन रिंग एज इट इज, ये CH, ये CH3, ये CH3 और निकलेगा क्या HCl, ये आइसोप्रोपाइल बेंजीन मिलेगा। और दिस इज द मोस्ट कॉमन एग्जांपल, इसको हम क्यूमीन भी बोलते हैं, क्यूमीन, यस दिस इज कॉल्ड क्यूमीन, राइट। हमें फिनॉल प्रिपरेशन के लिए हम इसको यूज करते हैं, क्यूमीन मेथड फ्रॉम क्लोरोबेंजीन के साथ रिएक्शन करते हैं आगे, ओके। सो ये हुआ आपका फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन। तो आपका आंसर क्या आएगा, आइसोप्रोपाइल क्लोराइड के साथ रिएक्शन होता है। सो ऑलरेडी आई एम शोइंग द रिएक्शन, बेंजीन रिएक्शन विद आइसोप्रोपाइल क्लोराइड। सो क्या होगा, ये ग्रुप यहाँ पे ज्वाइन होगा, ये HCl निकलेगा, आइसोप्रोपाइल बेंजीन मिलेगा यानी कि क्यूमीन मिलेगा और HCl रिलीज होगा। सो दिस इज फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन, गेट इट स्टूडेंट्स, ओके। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन हियर आपके स्क्रीन के ऊपर, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल सिस्टम इज नॉन एरोमेटिक। कौन सा है नॉन एरोमेटिक, जल्दी से बताओ। ये एरोमेटिक है, देखने की जरूरत नहीं, बेंजीन है तो एरोमेटिक रहेगा यार, यस। उसके बाद दिस इज एरोमेटिक, नैप्थेलीन है, एरोमेटिक है, नो नीड टू सी। ये यहाँ पे क्या रहता है, क्या रहता है इस पे, लोन पेयर रहते हैं सल्फर पे के ऊपर, डबल सिंगल लोन पेयर सिंगल, 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, एरोमेटिक है। तो उसके बाद ये देखो डबल सिंगल सिंगल, रेजोनेंस कंप्लीट नहीं है, सो दिस इज नॉन एरोमेटिक, ऑप्शन डी। हैकेल्स रूल भी नहीं फॉलो करेगा, हैकेल रूल देखने से पहले ही आप इसको नॉन एरोमेटिक डिसाइड कर सकते हो बेस्ड ऑन कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेशन होना चाहिए, मस्ट एंड शुड, राइट। रेजोनेंस होना चाहिए, एरोमेटिक रहने दो एंटी एरोमेटिक रहने दो, उसमें रेजोनेंस कंपल्सरी होना चाहिए। अगर रेजोनेंस नहीं दिख रहा है तो इट इज नॉन एरोमेटिक, सिंपल। नॉन एरोमेटिक फाइंड आउट करने का बहुत आसान तरीका है। अगर रेजोनेंस नहीं दिख रहा है, कॉन्जुगेशन नहीं है सिस्टम में, सो दैट इज व्हाट, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड। तो ऑप्शन डी आपका आंसर रहेगा। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, व्हिच वन इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिटी, एसिडिक ऑर्डर्स। सो मैंने ऑलरेडी आपको बताया था स्टूडेंट्स, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड में, सो विच वन इज मोर एसिडिक, ट्रिपल बॉन्ड, क्योंकि उसमें एस कैरेक्टर ज्यादा होते हैं, ओके, एस कैरेक्टर इज मोर। और ट्रिपल बॉन्ड में क्या होता है, यस टर्मिनल हाइड्रोजन इजीली लिबरेट, जैसे आप किसी मेटल के साथ रिएक्ट करोगे ना तो ये टर्मिनल हाइड्रोजन जल्दी निकलेगा। सो हम एसिड किसको बोलते हैं, दोज हु गिव्स H+ इजीली, तो ये H+ हमें इजीली दे सकता है, ओके। तो इसमें क्या है, CH3 लगा है, ट्रिपल बॉन्ड है, उसके बाद CH2 डबल बॉन्ड CH2, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, करेक्ट ऑर्डर दिख रहा है। ऑप्शन बी एक बार चेक कर लो, क्या दिया है यहाँ पे, ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, अगेन ट्रिपल बॉन्ड, पहले ट्रिपल बॉन्ड आना चाहिए था, उसके बाद सिंगल, यहां तक करेक्ट है। उसके बाद ये ऑप्शन सी चेक कर लो, सिंगल डबल ट्रिपल, नो ये तो होगा ही नहीं, ये भी नहीं होगा। तो ये क्या दिया है देखो, डी वाला, डबल सिंगल बाद में ट्रिपल, ये भी नहीं होगा। तो आपका एसिडिक नेचर कैसा होता है, पहले ट्रिपल बॉन्ड, देन डबल बॉन्ड, देन सिंगल बॉन्ड, ऐसा ही यहाँ पे ट्रिपल, अगेन ट्रिपल, डबल, सिंगल। यस अल्केन जो होता है ना सबसे कम एसिडिक होता है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है स्टूडेंट्स, जल्दी हाइड्रोजन लिबरेट नहीं करेगा, गेट इट। सो सबसे मोर एसिडिक कौन सा है, एसिटिलीन, इथाइन, सो विच कैन लिबरेट H+ वेरी वेरी इजीली, सो दैट्स व्हाई आपका आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए इज योर करेक्ट आंसर, ओके। सो नीट में पूछा होगा क्वेश्चन है ये। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर, प्रेडिक्ट द करेक्ट इंटरमीडिएट एंड प्रोडक्ट इन द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन। तो यहाँ पे दिया क्या है आपको, CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH,
क्या नाम है इसका? विघ्नेश, कंपाउंड का नाम क्या है? ये प्रोपाइन, ट्रिपल बॉन्ड बोले तो प्रोपाइन होगा। उसके बाद स्टूडेंट्स वाटर के साथ आप रिएक्ट कर रहे हो, ओके, और H2SO4 डाइल्यूट H2SO4 है और HgSO4 है। जैसे किसी भी रिएक्शन में एक सिमिलर रिएक्शन ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है, HgSO4 और H2SO4 दिखेगा आपको, ये डाइल्यूटेड होता है, तो आपको वाटर के साथ ही रिएक्शन करना है HOH। तो मैं आपको यहाँ पे रिएक्शन दिखाऊंगा, चलो ये यहाँ पे चेक करते हो, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH, आपको क्या करना है? वाटर के एडिशन करना है। सो स्टूडेंट टेल मी, कौन सा रूल फॉलो होगा यहाँ पे? अनसिमेट्रिकल अल्काइन है, अनसिमेट्रिकल रिएजेंट है, कौन सा रूल फॉलो होगा? मार्कोनिकॉव रूल्स। सडनली आपको क्लिक होना चाहिए रिएक्शन देखते ही, यस, सो इट फॉलो द मार्कोनिकॉव रूल। मार्कोनिकॉव रूल क्या बोलता है? The negative part of the reagent will get attached to unsymmetrical alkene which carry the unsymmetrical alkene or alkynes which carry the lesser number of hydrogen। यहाँ पे अल्काइन है, सबसे कम हाइड्रोजन किस कार्बन पे? सेकेंड कार्बन पे, तो आपका OH कहाँ पे अटैच होगा? सेकेंड कार्बन पे, और हाइड्रोजन फर्स्ट कार्बन पे। मिलेगा क्या? CH3COH डबल बॉन्ड व्हाट? CH2 विनाइल, क्या मिला है? इन OL डबल बॉन्ड और अल्कोहल मिला। लेकिन आगे देखो, ये आपको ये इंटरमीडिएट मिला है, दिस इज योर इंटरमीडिएट A, इंटरमीडिएट A मिला है, इंटरमीडिएट A मिल गया आपको। लेकिन इसका टॉटोमेरिज्म करते आगे हम, टॉटोमेरिज्म, टॉटोमेरिज्म कॉन्सेप्ट पता है ना? रीअरेंजमेंट होता है जस्ट, यहाँ का हाइड्रोजन जो होता है ना स्टूडेंट्स, सो ये वाला हाइड्रोजन H, सो ये यहाँ पे शिफ्ट होगा। जैसे ही यहाँ पे शिफ्ट होगा, ये डबल बॉन्ड यहाँ पे आएगा, क्या मिलेगा? CH3C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O CH3 एसीटोन मिलेगा, कीटोन। चेक कर लो ऑप्शन में एक बार, A और B, यही है क्या? प्रोडक्ट यहाँ पे दिया है ना, प्रोडक्ट B, सो ये आपका प्रोडक्ट B रहेगा और ये प्रोडक्ट A रहेगा। चेक कर लो एक बार, ऑप्शन ए में दिख रहा है कहीं पे CH3COH डबल बॉन्ड CH2, लेकिन यहाँ पे देखो रॉन्ग है, B तो नहीं है। इसके बाद यहाँ ये एसीटोन दिया है, ये भी नहीं आएगा, यही एसीटोन दिया है ऑप्शन ए में। सी में चेक करो, यस दिस इज करेक्ट, एसीटोन और OH ग्रुप यही है ना, देख लो एक बार, CH3C डबल बॉन्ड CH2OH, उसके बाद टॉटोमेरिज्म करके एसीटोन मिलाए, CH3C डबल बॉन्ड और CH3। एंड ऑप्शन डी में एक बार चेक कर लो, CH3SO4 नहीं, ये भी नहीं आएगा। सो योर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। समझ में आया? सो यहाँ पे क्या हो रहा है? मार्कोनिकॉव रूल फॉलो होगा, यस। एंड एक चीज आपको याद रखना है, जैसे किसी भी रिएक्शन में सल्फ्यूरिक एसिड दिया है, मर्क्यूरी दिया है, HgSO4 दिया है, कभी कभी ये वाटर नहीं देते, यहाँ पे डाइल्यूट लिखते हैं, यहाँ पे डाइल्यूट लिखते हैं। सिंपली आपको वाटर के एडिशन करना है, वाटर के एडिशन करके क्या करना है? मार्कोनिकॉव रूल, पहले मार्कोनिकॉव रूल फॉलो करो, बाद में रीअरेंजमेंट करो, टॉटोमेरिज्म बोलते हैं उसको हम, ओके। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है ये, ओके, उसके बाद आपको ब्रेक दिया जाएगा, ठीक है? क्या क्वेश्चन खत्म हुए? ओके, तो खुश हो गए सब लोग? हाँ, क्वेश्चन खत्म, जल्दी ब्रेक मिल गया, गुड।